गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट छात्रों के बीच में ये एक आम चर्चा है। लगातार इस पर बात हो रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या आएगा। तो इसमें देखिए टीजीटी और पीजीटी की दोनों की वैकेंसी निकाली गई थी। टीजीटी की वैकेंसी जो थी उसमें सीटें थोड़ी कम थीं और पीजीटी की वैकेंसी में सीटें ज़्यादा थीं। पीजीटी की वैकेंसी में पिछली बार की सीटें भी जुड़ गई थीं जो खाली पड़ी हुई थीं। तो टीजीटी में थोड़ा सा छात्रों को यहाँ पे दिक्कत हुआ है। बहुत सारे छात्र जो यहाँ पे टीजीटी वाले छात्र थे टीजीटी में भी सिलेक्ट हैं और उसके बाद वो वही छात्र पीजीटी में भी सिलेक्ट हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो पीजीटी ज्वाइन करेंगे अगर उनकी पोस्टिंग ठीक ठाक जगह पे मिलेगी तो टीजीटी की सीट खाली जाएगी। इसी तरह से पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में अब हम यहाँ पे पीजीटी में जैसे कि कई छात्र पिछली बार फेज 1 में ही ज्वाइन कर लिए लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम दिए थे पीजीटी में और उनको इस बार अगर पोस्टिंग ठीक ठाक जगह नहीं मिलेगी तो ज्वाइन नहीं करेंगे, जहाँ पर वो है वहीं रहेंगे। तो सब मिला के दोनों में सीटें खाली होंगी। अब सीट खाली होगी तो क्या उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में एक बार कहीं अतुल प्रसाद जी ने, जो कि बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहीं बोला था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर शिक्षा विभाग बोलेगा, सरकार बोलेगा तभी जारी किया जाएगा। तो ये मैंने तो नहीं सुना था लेकिन स्टूडेंट ही बता रहे हैं कि अतुल प्रसाद ने ऐसा कहीं बोला था। हो सकता है कि उस समय वो न्यूज़ मेरे पास तक ना पहुंची हो। जो सच्चाई है वो आप लोग जानते होंगे। अगर आप बोला था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस कीजिए, नहीं बोला था तो कमेंट बॉक्स में नो कीजिए। ठीक है, चलिए अभी इस बात को मान के चलते हैं कि अतुल प्रसाद ने बोला था। एस के ऊपर चर्चा करते हैं क्योंकि बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला हुआ है। तो अगर अतुल प्रसाद ने बोला है कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर शिक्षा विभाग कहेगा तो जारी किया जाएगा, तो छात्र इसमें परेशान है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आखिर आएगा ही नहीं तो फिर बाकी सीटें जो हैं खाली रह जाएंगी, तो अब हमारा क्या होगा। तो देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए क्या है कि जब जैसे ही एक बार ये ज्वाइनिंग हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद योगदान करा दिया जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितनी सीटें खाली पड़ी हैं। तो जो भी सीटें खाली पड़ी हैं उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता ही आता है। फेज 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, आप लोगों के साथ साथ उनकी काउंसलिंग हो रही है। पहले उन्हीं की काउंसलिंग हो रही, बाद में आपकी हो रही है। तो एक चीज़ ये भी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आता है। और दूसरी बात ये है कि इस बार आएगा कि नहीं आएगा। तो शिक्षा विभाग क्यों नहीं बोलेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेने के लिए, सरकार क्यों नहीं चाहेगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेने के लिए, जब उनको योग्य अभ्यर्थी मिल रहे हैं। मेरिट लिस्ट को डाउन नहीं करना पड़ रहा है, यानी कि पास कैंडिडेट जो पासिंग मार्क इनका होता है 40%, इससे ऊपर के छात्र मिल रहे हैं। पिछली बार तो इसको भी डाउन करके निकाला गया रिजल्ट, पासिंग मार्क को कम कर दिया गया है। पिछली बार आपको मालूम होगा पेपर थोड़ा कठिन बन गया था तो पासिंग मार्क को इन्होंने कम किया है। इस बार तो पासिंग मार्क को कम नहीं करना है, मेरिट काफ़ी हाई गई हुई है। तो 80 नंबर वाला सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे कट ऑफ 80 गया है। 60-70 नंबर वाले सब पास ही है ना, तो थोड़ा सा मेरिट डाउन करके रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो जो छात्र थोड़ा कम नंबर से रह गए हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर आप परेशान रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या होता है, परिणाम होता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप रिजल्ट को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट जो है हमारे लिए ही है और इस रिजल्ट में
हम अगर सेलेक्ट हुए हैं, हम पास हुए हैं तो ठीक है। 1 नंबर से हमारा रुक गया, 2 नंबर से हमारा रुक गया, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। तो इसमें पछताने से ज़्यादा कुछ नहीं होना है। बस आप जो है इसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, आप असफल हो गए हैं, फिर से प्रयास करेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कीजिए। और ये रिजल्ट जैसे ही आएगा तो आपका भी बहाली क्लियर हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बहुत सारे छात्र कंफ्यूज थे और लगातार फ़ोन मैसेज सब कर रहे थे। तो उनसे मेरा यही कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अतुल प्रसाद ने जो बोला था किसी जगह पे, वो उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था और ना ही उन्होंने कोई निगेटिव बोला था। भाई वो तो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है। बीपीएससी क्या है, परीक्षा ले रही, मेरिट बना के दे रही है। ज्वाइन किसको करवाना है, शिक्षा विभाग को ज्वाइन करवाना है। वैकेंसी कौन दिया है, शिक्षा विभाग दिया है। अब शिक्षा विभाग के बाद जब ज्वाइन कर लेंगे ये लोग, तो शिक्षा विभाग फिर बोलेगा भाई हमको और बच्चे दो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल के दो, तभी तो रिजल्ट निकालेंगे ना वो। तो अतुल प्रसाद ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला जिसका इतना मायने निकाला जाए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा और आपका भी योगदान लिया जाएगा।